हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, इससे पहले हम अनुच्छेद 18 तक की व्याख्या अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से, अनुच्छेद 19। दोस्तों, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। इस अनुच्छेद को हम निम्नलिखित 6 भागों में बांटते हैं। अनुच्छेद 19A दोस्तों, यह है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19B में दोस्तों आता है शांतिपूर्वक निरायुध युद्ध सम्मेलन। निरायुध सम्मेलन दोस्तों, इसमें शांतिपूर्वक बिना हथियार के और सभा करने की स्वतंत्रता इसमें निहित है। तीसरा है दोस्तों संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D है दोस्तों देश में आवाज़ संचरण। दोस्तों, इस अनुच्छेद के तहत हमें देश में कहीं भी आवाज़ संचरण यानी बिना रोक टोक के हम कहीं भी आवागमन कर सकते हैं देश के किसी भी क्षेत्र में। फिर हम दोस्तों अनुच्छेद 19E है देश में कहीं भी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद 19G, कोई भी व्यापार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। दोस्तों, यहाँ पे हम 19F न देखकर 19G को देखते हैं, क्योंकि दोस्तों 19F में संपत्ति का अधिकार नहीं था, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, जो अब यह मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। फिर हमारा दोस्तों अगला है अनुच्छेद 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों, इसमें हमें मूलतः 3 अधिकार दिए गए हैं। एक है कि एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को बस एक ही बार सज़ा मिलेगी। दूसरा है अगर आज के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि उसके बाद या उसके पहले के कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों, इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस अनुच्छेद में हमें मुख्यतः 4 अधिकार दिए गए हैं, जो है निजता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार और RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 द्वारा हमें यह स्वतंत्रता दी गई है। फिर है दोस्तों हमारा अगला अनुच्छेद 21 क। दोस्तों, इस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। दोस्तों, यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था। फिर है दोस्तों हमारा अगला अनुच्छेद 22, निरोध व गिरफ्तारी में संरक्षण। दोस्तों, यह अनुच्छेद हमें मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध अधिकार देता है। यदि कोई व्यक्ति हम या कोई पुलिस हमें गिरफ्तार करता है तो उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा। ये हमें दोस्तों गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। निवारक निरोध। दोस्तों, निवारक निरोध के अंतर्गत अपराध के पूर्व ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जिस पर हमें आशंका होती है कि यह अपराध कर सकता है। इसके अंतर्गत अपराध के लिए दंड देने से नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकने के लिए निवारक निरोध का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार व्यक्ति को 3 महीने तक रोक सकती है या उसे अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। दोस्तों, 3 महीने से 2 महीने में संशोधन कर दिया गया है, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। दोस्तों, इस निवारक निरोध के अंतर्गत
विभिन्न एक्ट भी बनाए गए हैं, जैसे 1950 का निवारक निरोध अधिनियम, 1971 का मीसा जिसे कहते हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, इसे मीसा भी कहते हैं। फिर दोस्तों 1974 का विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम, फिर 1980 का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, फिर टाडा बहुत फेमस है दोस्तों ये, फिर है पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, ये दोस्तों आता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। फिर दोस्तों हमारा अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत दोस्तों 2 अनुच्छेद की व्याख्या की गई है। पहला है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार व बलात्कार पे प्रतिषेध। इसके अंतर्गत दोस्तों किसी भी मानव के खरीद बिक्री या जबरदस्ती श्रम को निषेध किया जाता है, परंतु इसका एक अपवाद भी है दोस्तों कि ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। फिर दोस्तों अगला अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसके अंतर्गत दोस्तों कारखानों में कम उम्र के बच्चों को कार्य करने से रोकने के लिए रोका जाता है। फिर है दोस्तों हमारा अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसके अंतर्गत कुल 4 अनुच्छेद की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 एवं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 में दोस्तों धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है एवं उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यह अधिकार हमें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी गई है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। दोस्तों इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण एवं विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन एवं स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। फिर है दोस्तों अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। यह व्यवस्था केवल दोस्तों धर्म के उगाही पे रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम धर्म के आधार पर कर नहीं ले सकते, लेकिन शुल्क ले सकते हैं अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। फिर हमारा दोस्तों अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत दोस्तों राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर है दोस्तों हमारा अगला अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति की स्वतंत्रता। दोस्तों इसके अंतर्गत हमें किसी भी धर्म के उपदेश को सुनने की स्वतंत्रता प्राप्त है और किसी विशेष धर्म के लिए हमें जबरदस्ती सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार दोस्तों हमारे अनुच्छेद 28 में दिया गया है। फिर दोस्तों हमारा अगला संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंतर्गत दोस्तों 2 अनुच्छेदों की व्याख्या की गई है, अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने भाषा, अपने लिपि व अपने संस्कृति की सुरक्षा कर सकता है एवं इन अल्पसंख्यक वर्गों के भाषा, लिपि एवं संस्कृति के आधार पर शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। फिर दोस्तों हमारा अगला अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसके अंतर्गत दोस्तों कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान को चला सकता है और सरकार भी इसमें सहयोग कर सकती है और सरकार इनके अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं कर सकती अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। फिर दोस्तों हमारा अगला अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को दोस्तों संविधान का आत्मा व हृदय, संविधान की आत्मा व हृदय भी कहा गया है। अनुच्छेद 32 को दोस्तों न्याय के झरना से भी संबोधन इसका किया जाता है, क्योंकि इसमें कुल 5 रिट प्रदान की गई है। इस रिट के कारण ही अनुच्छेद 32 को न्याय का झरना
से संबोधित किया जाता है। दोस्तों इस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय के आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह दोस्तों इसमें कुल 5 रिट की भी व्याख्या की गई है और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। यह 5 रिट है दोस्तों: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार परीक्षा। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत दोस्तों न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि निश्चित स्थान व निश्चित समय के अंदर वह किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत करे। फिर अगला है दोस्तों परमादेश। परमादेश दोस्तों न्यायालय प्रशासन के संबंधित पदाधिकारी को आदेश का पालन करने के लिए बाध्य करता है। फिर दोस्तों प्रतिषेध। इसके अंतर्गत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट अपने निम्न न्यायालयों या अर्ध न्यायिक न्यायालयों को आदेश देता है कि वह कार्यवाही न करे क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। यदि कोई न्यायालय दोस्तों अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कोई फैसला सुनाता है या कोई कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट के द्वारा उसे ऐसा करने से रोकती है। फिर है दोस्तों उत्प्रेषण। इसके अंतर्गत दोस्तों न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है कि लंबित मामलों को न्याय निर्णय के लिए वह उसको वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। फिर अगला रिट है दोस्तों अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसके अंतर्गत न्यायालय संबंधित अधिकारी से पूछता है कि जिसका अधिकार उसे नहीं है तो वह किस अधिकार से वह कोई कार्य कर रहा है जिसका अधिकार उसे नहीं है। यह न्यायालय संबंधित अधिकारी से अधिकार परीक्षा रिट के अंतर्गत पूछता है। दोस्तों रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार हाई कोर्ट के अधिकार से कम है। फिर दोस्तों हमारा अगला आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 दोस्तों मौलिक अधिकारों को सीमित करने के संबंध से है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सैन्य बल, सशस्त्र बल व अर्धसैनिक बल व पुलिस बल पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है ताकि यह संस्थाएं समुचित कार्य कर सकें एवं इनका अनुशासन बना रहे। फिर दोस्तों अनुच्छेद 34। यह तो अनुच्छेद दोस्तों मार्शल लॉ से संबंधित है। यह मार्शल लॉ दोस्तों जहाँ कहीं भी लागू होता है वहाँ पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाते हैं। मार्शल लॉ भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। फिर है दोस्तों अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 दोस्तों ऐसा अधिकार है जो संसद को विशेष मूल अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। यह शक्ति अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का यह पार्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।